बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज माशाल्लाह हमाचे के ऊपर एक वीआईपी पर्सनैलिटी हमारे पास मौजूद है माशाल्लाह। रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में प्रोड्यूसर हैं, इस वक्त भी रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं मोहतरम जनाब तारिक कलीम साहब। तो मोहतरम शेख साहब की मेहरबानी, शेख सलीम साहब की कि वो इनके साथ आए हैं यहाँ हमाचे पे, तो मैंने मौका गनीमत जाना। मैंने कहा तारिक कलीम साहब का थोड़ा इंटरव्यू कर लें, गपशप कर लें। सर अपने कैरियर के बारे में सबसे पहले सर बताएं, कब आगाज़ किया सर? जी प्रोफेसर, इस्लामाबाद में मेरा जाना इत्तेफाक से हुआ। दिसंबर 1995 की बात है। मैं बेसिकली यहाँ डिजी खान में इसकी एक तहसील है, पहले रजनपुर का हिस्सा अब भी है, मौजूद है। इससे पहले जहाँपुर का हिस्सा थी, इसका थी अपना डिजी खान का हिस्सा थी। तो वहाँ का मैं रिहायशी हूँ। इसका एक गांव है कोटला मुगलान कस्बा है, तो उधर की जमपल है। फिर तालीम मेरी जहाँपुर से हुई, डिजी खान डिग्री कॉलेज से बीए किया। बाद में आला तालीम के लिए भी यहाँ से निकलना पड़ा। तो 1995 में इत्तेफाक की बात के, क्योंकि मैं यहाँ टीचर था तो वहाँ एक वैकेंसीज़ आई, मैंने भी अप्लाई किया और वहाँ इंटरव्यू के लिए गया। तो बाद में पता चला कि जी वहाँ उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर मुझे भेज दिया कि जी आपकी पोस्टिंग वहाँ हो गई है। ये 95 की बात है। तो मैं यहाँ टीचर भी था और वो जॉब भी हो गई। तो अब दो कश्तियों का सवार, दिल नहीं चाह रहा था कि अपने इलाके को छोड़ूं, अपने गांव को छोड़ूं, अपने फसीब को छोड़ूं। लेकिन फिर दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार यहाँ पे अगर रहेंगे तो टीचर के टीचर रहेंगे, मास्टर कहलाए जाएंगे ज़िंदगी भर, तो छोड़ें इस फील्ड को। और उस वक्त रेडियो पाकिस्तान की कुछ चार्म भी थी और मैं कुछ महसूस कर रहा था, कुछ मुझे अपनी भी फीलिंग आ रही थी कि मैं इस महकमे को छोड़ के, इस वसेब को छोड़ के, अपने इस जो यहाँ की रिवायात है, जो यहाँ का रहन सहन है, इसको छोड़ के एक नई एक तर्ज रिवायात जो है उसको की तरफ मैं जा रहा हूँ। वहाँ कुछ थोड़ा सा अनोखा मुझे मिलेगा, बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो संवरेगा और अपने आप को कुछ वहाँ पे ग्रूम करने का मौका मिलेगा। तो ये इत्तेफाक हुआ इस फील्ड को अपनाने का। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो अब आप सर क्या फ़ील करते हैं कि आपका ये डिसीजन ठीक था ना? जी बिल्कुल जी, वो डिसीजन बहुत अच्छा था। मैं अगर यहीं पे रहता तो फिर वही वाली बात है कि यहाँ पे टीचर रहता और वहाँ जाके मुझे काफ़ी सारी आला शख्सियात से ताल्लुक़ रहा। उनसे ज़ाहिर मेरा जो प्रोफेशन है रेडियो पाकिस्तान का प्रोड्यूसर का, प्रोडक्शन का, उसमें बेशुमार ऐसे अफराद आते हैं। उसमें तालीम बिल्लियाँ हैं, तोते हैं, कबूतर हैं और खरगोश भी हैं। तो ये मेरा साथी है, ये मेरा ख़ानदान है। मैं इनसे बातें करता हूँ, मैं इनसे खुल के बात करता हूँ। ये बुरा भला महसूस नहीं करता है, ये शिकवा नहीं करते, ये मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये बार बार मेरी तरफ आते हैं, तो मुझे खुशी मिलती है। सर ये आसिफ खितरान, ये हमारे दोस्त हैं सर। सज्जाद खोखर साहब जो हैं, ये भी माशाल्लाह। सज्जाद खोखर कंपेयर है मेरे, वही इस्लामाबाद में आए, नौजवान थे तो नया नया जिनको शौक़ था। वहाँ पे जब आए तो कौसर सबीर साहबा ने तारुफ कराया कि जनाब ये खोखर साहब हैं, मुल्तान से आए हैं, तो ये बड़े अच्छे बोलने वाले हैं, इनकी आवाज़ है, बड़ी खूबियों के मालिक हैं। और खितरान साहब मेरे सीनियर हैं। अच्छा, बहुत अच्छे शख्सियत के मालिक, इंतहाई जोली और हमेशा ऐसे मिजाज में रहते हैं कि जहाँ जिस महफिल में बैठे हों वहाँ पे कहे होते हैं और खुशी महसूस होती है, गप्पी बनते हैं। जी अच्छा सर, ये रेडियो पाकिस्तान ये तो पहले शुरू में तो मेन मीडियम था ना उसका, तो इसमें तो बड़ी वीआईपी पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात होती होगी, गपशप होती होगी, कोई वाक़या सर बताएंगे इस सिलसिले में? जी बिल्कुल जी, वीवीआईपी शख्सियत अब भी तशरीफ़ लाती हैं, अब भी, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान जो है वो मीडियम वेव्स, एफएम और शॉर्ट वेव्स पे जा रहा है। शॉर्ट वेव की जो नशियात होती है वो हम दूसरे मुल्क के लिए भेजते हैं, जैसे बीबीसी या CNN या जो दीगर ममालिक की नशियात होती है वो पाकिस्तान में भेजते हैं। फोकस होता है कि इस एरिया को कवर करना है। इसी तरह पाकिस्तान से शॉर्ट वेव की जो नशियात है वो हम चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान और मशरक़ वस्ता और मगरबी यूरोप, उसके लिए हमारी डेली की नशियात होती है। 2-2 घंटे के प्रोग्राम्स होते हैं, वो वहाँ के लिए हम तैयार करते हैं। जो हमारे यहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो 1-1 घंटे के भी हैं, आधे घंटे के भी हैं। लेकिन जो मिडल ईस्ट और यूरोप के लिए है वो हम 2 घंटे की नशियात करते हैं।
मीडियम वेव्स की जो है वो हमारे काफ़ी सारे स्टेशन हैं। इसमें मुल्तान जो है बहुत बड़ा पुराना स्टेशन है, बड़े अच्छी यादगारें हैं और माशाल्लाह यहाँ मुल्तान की बहुत रिच यहाँ फनकार बड़े अच्छी आवाज़ें, अच्छे लोग, अच्छे ब्रॉडकास्टर निकले हैं। इसी तरह उसके बाद बहालपुर का यहाँ पे सेटअप हुआ, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा एक स्टेशन है और वहाँ अच्छी ब्रॉडकास्टिंग हुई है, बड़े बड़े फनकार वहाँ से निकले हैं। अब जो मीडियम वेव्स है, क्योंकि वो उसकी जो नशरियात है वो दूर दराज इलाके तक पहुँचती है। वहाँ पे वो जो हमारे रिवायती लिसनर्स हैं, जो हमें सुनते हैं, जो किसान हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो FM है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं उसको, वो नौजवानों के लिए है, यूथ के लिए है और यूथ उसको सुनता भी है, उसमें अपनी जो पार्टिसिपेशन उसकी होती है वो शामिल होते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, फरमाइशें करते हैं मुख्तलिफ गानों की, मुख्तलिफ लोगों से वो जो बातें होती हैं वो उसमें शामिल करते हैं। इसी तरह ये जो नशरियात का सिलसिला है ये बहुत ही मैं एजाज़ महसूस करता हूँ। मुझे इस पे फ़ख्र है कि मैं इस इदारे के साथ हूँ और इस इदारे में रह के बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ मेरा रब्त रहा है। जैसे कि ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का पहला खिताब जो चीफ ऑफ आर्म स्टाफ के बाद वो एज ए प्रेसिडेंट के उसने खिताब कौम से खिताब किया, तो पहला उस खिताब को रिकॉर्ड करने के लिए मैं गया। अच्छा, माशाल्लाह। और वो लम्हे याद हैं कि मुशर्रफ साहब जब वहाँ से कराची से, उसका तो पहले खिताब तो अहमद रशीद वहाँ पे था, लेकिन बाद में बतौर सदर वो उन्होंने इस्लामाबाद से खिताब किया, तो उस वक्त TV और रेडियो था, बाकी मीडिया कुछ नहीं था। उसके बाद ये मुशर्रफ साहब ही की मेहरबानी है कि 2001 के बाद उसने फिर ये मीडिया को आम किया, लाइसेंस जारी किए, इस तरह बहुत से रेडियो स्टेशन आ गए, बहुत से TV चैनल्स आ गए और ये आम हो गया मीडिया। तो पहले तो मैडम कौसर समरीन साहब ये भी जी कौसर समरीन साहब बेसिकली मुजफ्फरगढ़ से हैं। अच्छा। और वो भी वहीं इस्लामाबाद में सेट हैं और वो भी स्टेशन डायरेक्टर रही हैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की। वहाँ सकर्दू में रही हैं पहली खातून, और पहली खातून मुल्तान की रही हैं जिन्होंने एज ए बतौर स्टेशन डायरेक्टर वहाँ पे वो किया, हेड किया। इस्लामाबाद में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, बहुत बड़ी शायरा हैं, अदीबा हैं। मेरे ख्याल में 4 किताबों की मालिक है वो, नसरी भी है, इसमें शायरी भी है, बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स लॉट। ये बड़ी यादगार नशिस्त है आपके साथ। जी आपकी और शेख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, शेख साहब आपको ले आए यहाँ पर और इस बहाने आपसे मुलाकात हो गई। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपकी ज़रा नवाजी कि आपने इस काबिल समझा और चंद गुफ्तगू के जो एक यादगारें थी वो अपने दोस्तों के साथ शेयर की। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.